हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एडवांस रिवीजन चल रहा था और उसमें जो है आज हमने एनालिसिस ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू ए नंबर देखना है। उससे पहले आपको ये बात याद करा दें कि अगर ऐसे ही आपको एडवांस सीरीज के और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। चलिए, तो आज हम देखते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि पोजीशन ऑफ नंबर विद रेस्पेक्ट टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब अगर कोई एक नंबर दे देगा और उसकी बात करेगा कि उसकी जो पोजीशन है वो जीरोज के रिस्पेक्ट में कहां है। अब इसका क्या मतलब वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके जो जीरोज हैं वो है अल्फा एंड बीटा। इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अब केस वन ये क्या कहता है कि लेट अ नंबर इज के। चलो मान लेते हैं कि एक नंबर के है हर केस के लिए। अब केस वन बनाते हैं और ये बोलते हैं कि के इज लेस देन बोथ जीरोज। ये जो के है इसकी पोजीशन क्या है, तो ये दोनों जीरोज से छोटा है, ये दोनों जीरो से छोटा है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है जरा देखो। अगर ये अल्फा और ये बीटा दो जीरोज हुआ तो के की पोजीशन कहीं इधर होगी। अब बच्चे कहेंगे सर ग्राफ अपवर्ड हो, ये जरूरी तो नहीं है। ग्राफ डाउनवर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो अगर यहां पर ये अल्फा और यहां पर ये बीटा है तो के की पोजीशन कहां होगी, कहीं इधर होगी। ये कब होगा, जब ये क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो ये दो केस पॉसिबल है, ये दो केस पॉसिबल है। थोड़ा सा अगर इस डायग्राम को अच्छे से बनाया जाए, एक बार मैं इसको दोबारा अच्छे से बना देता हूं। तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है। एक केस में ग्राफ अपवर्ड बनेगा और दूसरा केस में ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। और यहां पर एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा होगा और जो के होगा वो दोनों रूट से छोटा है, यानी कि के कहीं ना कहीं यहां पे होगा। ये ग्राफ कब बनेगा, जब ए नेगेटिव होगा। तो ये कब बनेगा, जब ए हमारा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और इसमें अगर मैं बात करूं तो अपवर्ड ग्राफ है, यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसमें जो हमारा एक रूट होगा अल्फा और एक रूट क्या होगा बीटा। इसमें बोला है के लेस देन बोथ जीरो, तो के कहीं इधर होगा। इसमें भी जो हमारा के है वो कहीं इधर होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों ही केस ले लिया क्योंकि उसने बोला था कि के इज लेस देन बोथ जीरो। उसने ये नहीं कहा था कि अपवर्ड ग्राफ या डाउनवर्ड ग्राफ, क्योंकि दो जीरो यहां भी और दो जीरो यहां भी। तो क्या अब हो सकता है यहां पे, तो जरा देखो। तो यहां पे क्या क्या कंडीशन होगा। सबसे पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। एक कंडीशन के लिए होगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए लिया कि अगर ये दोनों कॉन्साइड कर जाए, यानी कि अगर मान लो ऐसा केस बन जाए अल्फा इक्वल टू बीटा, तब के इधर होगा तो यहां पर डी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा दोनों ही केस में। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंपलसरी है क्योंकि वो बोला है बोथ जीरोज। ठीक है, और यहां पर बात रियल जीरोज की हो रही है। यहां पर बात किसकी हो रही है, रियल जीरोज की। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो कंपलसरी है। सेकंड केस क्या होगा, जरा मैं बात कर रहा हूं एफ के। एफ के का साइन क्या होगा, जरा डायग्राम को देखो और मुझे बताओ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं इसको अगर मैं एफ एक्स मान के चलूं और इसमें मैं x का वैल्यू अगर k पुट करूं तो इसका साइन क्या होगा।
तो यहाँ पर के है तो एफ के ग्राफ कहीं इधर ऐसे आया होगा और एफ के, तो एफ के यहाँ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफ के क्या होगा जरा देखो, यहाँ पर एफ के का वैल्यू नीचे मिलेगा यानी कि नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो जब ए पॉजिटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, और जब ए नेगेटिव है तो एफ के भी नेगेटिव है। तो एक ऐसी कंडीशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, अगर इसका प्रोडक्ट लूं तो पॉजिटिव आएगा और इसका भी प्रोडक्ट लूं तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको मैं कंबाइन कर दूंगा क्या, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। तो यहां पे ए एफ के को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देते हैं क्या ये सफिशिएंट है, देखते हैं ये सफिशिएंट है कि नहीं। पहले केस 2 बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। केस 2 में हम क्या करते हैं, के इज ग्रेटर देन बोथ जीरोस। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो है के को कहीं यहां पर प्लेस कर देते हैं, ये हमारा बीटा होगा, ये हमारा अल्फा होगा, या जब डाउनवर्ड ग्राफ होगा तो उसमें एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, के को मैं कहीं इधर प्लेस कर देता हूं। ये कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 हो, और ये कब होगा, जब ए लेस देन 0 हो। अब अगर मैं यहां पर कंडीशन तुमसे पूछूं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहां भी लेना पड़ेगा। सेकंड केस क्या होगा, तो जरा एफ के की बात करते हैं। यहां पे एफ के क्या है, पॉजिटिव, और साथ में ए भी क्या है, पॉजिटिव। यहां पर एफ के का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, और ए भी क्या है, नेगेटिव। अगेन सेम केस बना, तो अगर इनको मर्ज किया जाए तो क्या हमको दिखेगा, ए इंटू एफ के, इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही केस आ गए, तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो एक तीसरा केस बनेगा जो इन दोनों को एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। एक तीसरा केस होगा जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा, और वो तीसरा केस क्या होगा, वो इसका जो पीक है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या है, वो -b/2a होता है। अगर मैं यहां से पूछूं कि इसका पीक है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या -b/2a होता है। तो यहां पर जो k होगा वो लेस देन -b/2a होगा कि नहीं होगा, और यहां पर जो पीक है -b/2a, ये जो पीक का वैल्यू है -b/2a, ये जो पीक का वैल्यू है वो k से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि के यहाँ पर -b/2a से बड़ा होगा। तो ये दोनों केस तो यहां भी होगा और ये दोनों केस तो यहां भी होगा, बट ये जो तीसरा केस है ये इन दोनों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई एक नंबर दे देगा और वो बोलेगा कि बताओ अगर जीरोज जो है वो के से बड़ा है या जीरोज के से छोटा है तो क्या होगा। तो तुमको इन तीनों केस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना होगा। क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 केसेस। तो ये जो तीनों केस तुमने बनाए हैं, इन तीनों केस का तुमको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, और जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो बताया जाएगा। तो ये तो 2 केस का एनालिसिस हुआ। अगर तीसरा केस हो वो क्या हो सकता है वो भी बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब जरा आते हैं तीसरे केस की तरफ। तो थर्ड केस में क्या होगा, अब तक अल्फा और बीटा दोनों क्या हो रहे थे, या तो के से बड़ा था या तो के से क्या था, छोटा था। अब ये बोलेगा क्या, तीसरा केस 1 2 3, के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा लिखना सही लैंग्वेज नहीं है, हम क्या लिखेंगे, के लाइज बिटवीन बोथ जीरोज। अब यानी कि ये हमारा अपवर्ड का ग्राफ है, अल्फा बीटा, और ये हमारा डाउनवर्ड का ग्राफ है, अल्फा बीटा। के जो होगा कहीं इसके बीच में होगा, कहीं पे भी हो, पहले या बाद में, ठीक है।
तो ये केस कब होता है? जब ये ग्रेटर देन 0 हो, और ये कब? जब ये लेस देन 0। तो सबसे पहले तो जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा था, अब वो सिर्फ d ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि अब ये दोनों रूट कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो इनके बीच में k कैसे लाई करेगा। दूसरे केस की जरा बात करते हैं। अब यहां पर जरा देखो, एफ के क्या है? नेगेटिव है, और यहां पर एफ के क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि आप जब x का वैल्यू तुम k लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और यहां पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो जब a पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव है, और जब a नेगेटिव है तब एफ के क्या है? पॉजिटिव है। तो इनका प्रोडक्ट अब नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा? तो अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं, दोनों में से कोई भी केस हो, सिंपल a इंटू एफ के नेगेटिव दे देगा। यहां पर यही दो केस सफिशियंट है, यहां पर यही दो केस सफिशियंट है, क्योंकि थर्ड केस माइनस बी बाई टू ए के पहले भी हो सकता है, के बाद भी हो सकता है, क्योंकि के इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पर तीसरा केस माइनस बी बाई टू ए वाला बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे। अब केस 4 की बात करते हैं। एक नंबर की जगह अगर 2 नंबर आ जाए, और अगर बोले कि वन रूट, सॉरी जीरोज यूज करेंगे हम, 1 जीरोज अल्फा लाइज बिटवीन 2 नंबर k1 एंड k। तो यानी कि अगर सपोज करो ये k1 है और ये क्या है? k2 है, और इसके बीच में एक रूट अल्फा लाई कर गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है वो रूट ही इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, इधर k1 हो जाए और इधर k2 हो जाए। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि एफ k1 क्या होगा, तो वो नेगेटिव होगा, और एफ k2 क्या होगा? एफ k2 क्या होगा? जरा देखो, पॉजिटिव होगा। तो इनका प्रोडक्ट लेस देन होगा कि नहीं होगा? चाहे इस वाले केस में हो, चाहे इस वाले केस में हो। अगर तुम इसमें भी ले लो k1 यहाँ पर और k2 कहाँ पर? यहाँ पर, और इसको अगर अल्फा का नाम दो, तो एफ k1 पॉजिटिव और एफ k2 क्या? नेगेटिव। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर k2 इधर ना हो तो k2 इधर होता, तब भी बात वही थी। तो k1 k2 यहाँ पर हो, चाहे k1 k2 यहाँ पर हो, बात यही है। तो यहाँ भी दो कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई एक नंबर दे दे और उसकी एनालिसिस करनी हो जीरोज के रेस्पेक्ट में, तो हम ऐसे करते हैं। तो ये अब तक का हमारा जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ थ्योरी था जो हमने देखा। इसके बाद जो है हमको थोड़ा सा ये देखना है, इसके कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और उसमें जो है एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर। एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस 8a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0 possesses roots of opposite sign, roots of opposite sign। ठीक है, तो पूछा क्या है कि a का वैल्यू क्या होगा, देन रियल वैल्यू ऑफ a क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये है
कि अगर इसके रूट्स जो है वो अपोजिट साइन के हैं तो बताओ कि रियल वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो रूट जब अपोजिट साइन के होते हैं तो कंडीशन मैंने क्या बताया था। अब यहां पर मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है। बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा, और सम जो है अगर इसको मैं बीटा का नाम दे दूं तो अल्फा प्लस बीटा 0 इंप्लाइज दैट बी बराबर 0, और यहाँ पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ए क्यूब प्लस 8a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गलत है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि अपोजिट साइन के साथ मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिर्फ साइन की बात की है उसने। मतलब क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं जरा। वो जो रूट्स है वो 2, -2 की बात नहीं किया है। वो बोला है 5, -3 या -2, 7 इस टाइप से हो, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव और एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल जब होता है अपोजिट साइन के साथ तब जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि b 0 होता है। यहां ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, सिर्फ इसका, अगर इस पूरे को मैं एक फंक्शन मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं, एक फंक्शन मान लूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूं और इसका ग्राफ, टेंटेटिव ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ अपवर्ड आएगा, क्योंकि ए की जगह पर 2 हमको दिया हुआ है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। और बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं। तो इमेजिनरी रूट कभी अपोजिट साइन के नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो होगा वो a प्लस अल्फा बी, सॉरी a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा और a माइनस आयोटा बी के फॉर्म में होगा। तो वहां पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये रियल रूट होगा और रियल रूट अपोजिट साइन का होगा। तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। और अगर अपोजिट साइन का होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा वाला नेगेटिव होगा और बड़ा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उल्टा तो हो नहीं सकता। तो यहां से अभी जो मैंने एनालिसिस बताया उसमें जो केस थर्ड था वो अप्लाई होगा। केस थर्ड मैंने क्या बताया था, के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब तुम लोग कहोगे सर यहां तो कोई नंबर दिया ही नहीं है कि के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दिया है, ढूंढो। तो के की जगह अगर मैं 0 रख लू यहां तो काम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो बीच में कहीं ना कहीं 0 तो होगा। समझ में आया नहीं आया? तो 2 कंडीशन होता था, एक तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो बी स्क्वायर यानी कि क्यूबिक तो पहले से ही है, इसका स्क्वायर करोगे जब तो ये जो है वो डिग्री 6 में पहुंच जाएगा और सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो यहां पर जो a का वैल्यू है वो इससे डिसाइड नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन क्या है मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का, a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 7। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो क्या है, a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन 7, a ग्रेटर देन 0, और जो फोर्थ है उसके लिए एक रेंज हमको दिया हुआ है और वो रेंज क्या है, 0 से 4। और जब तुम देखना अगर जो दूसरा केस है वो क्या होता है कि यहां पे जो है a इंटू एफ के नेगेटिव, तो आंसर इससे डिसाइड होगा, क्योंकि इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो सिर्फ इसी से जो a आएगा वही तुम्हारे ऑप्शन में होगा 100%। तो सेकेंड केस को अगर मैं अप्लाई करूं तो a की जगह पे क्या है, 2 है, और एफ के यानी कि f0, तो f0 जरा देखो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो f0 नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। अब यहां से x की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0, ये बन जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कैसे, तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, क्योंकि 2 प्लस में है, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको फैक्टराइज कर दो, a इंटू ए माइनस 4 लेस देन 0। इसको तुम क्या लिख सकते हो, a माइनस 0 इंटू ए माइनस 4, और जब तुम नंबर लाइन बनाओगे तो 0 से 4, और मैंने सिखाया था वेरिक मेथड
ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव कब होगा, 0 और 4 के बीच में होगा, तो 4th आंसर हमारा करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये सिर्फ इसी से आ गया। अब अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते तो वहां से भी एक वैल्यू आता, बट वो तुमको नहीं देगा। उस अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो फिर हो सकता है ये आंसर नहीं हो, बट ये आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहां से इसका जब तुम होल स्क्वायर करोगे तो डिग्री 6 का पहुंच जाएगा और वहां से फिर निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो सिर्फ इसी पे बेस्ट आंसर दे देगा। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसको सॉल्व कर लिया करो और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन था हमारा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में खास बात क्या था कि इस क्वेश्चन में कहीं भी के गिवन नहीं था कि के क्या है। अपने दिमाग से ही हमको के ढूंढना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला था अपोजिट साइन का, तो के यहाँ पर क्या हो गया 0। तो जब भी अपोजिट साइन का बोल दे तो वहां तुम के 0 ले सकते हो। समझ में नहीं है ऐसा। तो अगर ये बोल दे कि जीरोज अपोजिट साइन, जीरोज क्या हो, अपोजिट साइन, तो यहां पर तुम के क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। क्या सिर्फ यहीं पे तुम के 0 ले सकते हो, और भी केसेस हैं जहां तुम के को 0 ले सकते हो। अगर बोल दे कि जीरोज बोथ जीरोज नेगेटिव, क्या बोल दे क्वेश्चन में, बोथ जीरोज नेगेटिव, तो सपोज मान लो ऐसा हुआ, तो अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है तो 0 कहीं यहां होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर भी के बराबर 0 यूज होगा कि नहीं होगा। ये अपोजिट साइन का था, तो इसका हमारा ग्राफ ऐसा था कि एक हमारा नेगेटिव होगा, एक हमारा पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं इधर 0 होगा। और अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो 0 इधर होगा। तो ये सेकेंड केस हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, जो हमने तुमको सेकेंड केस बताया था वो बनेगा कि नहीं बनेगा, कि के ग्रेटर देन बोथ, के इज ग्रेटर देन बोथ जीरोज, और वहां पर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या अगर तुमको दे दे बोथ जीरोज पॉजिटिव, अगर बोथ जीरोज पॉजिटिव दे दिया तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 0 कहीं इधर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर भी के इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट केस होगा कि नहीं होगा, जो हमने एनालिसिस किया था कि अगर दोनों के दोनों रूट क्या हो जाए, के से बड़ा हो जाए, और के हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो एक इसका एग्जांपल मैंने यहां दिया था। तो के 0 भी लिया जाता है। के तुम 3 केस में 0 ले सकते हो, एक अपोजिट साइन में, एक बोथ नेगेटिव और एक बोथ पॉजिटिव। तो इसके लिए तुमको कई बार क्वेश्चन में के गिवन नहीं होगा, अपनी मर्जी से लेना होगा। तो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं जरा बना करके, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें कि कैसे यहाँ पे जो है वो के को हम आइडेंटिफाई खुद से कर सकते हैं बिना के क्वेश्चन में गिवन दिए, मतलब बिना क्वेश्चन में के दिए हम उसको क्या कर सकते हैं, के को इमेजिन कर सकते हैं कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जरा इनको सॉल्व करते हैं। जो अभी हमने एनालिसिस किया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जेईई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखो, इफ 6 लाइज बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसका टेंटेटिव ग्राफ जरा देखो। इसका टेंटेटिव ग्राफ क्या होगा, तो ये होगा अपवर्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर a जो है वो 1 है और वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि बोला है कि 6 लाइज बिटवीन जीरोज, तो 6 कहीं इधर होगा, कहीं पे भी होगा इसमें, और इधर हमारा एक जीरोज होगा, इधर हमारा दूसरा जीरोज होगा। तो इस केस में सबसे पहली बात कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट जरा देखो, 4 इंटू a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस 4 को तो यहां से हटा दो और इधर 4 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये क्या बन गया, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3 से 3 कट गया,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं इसका नंबर लाइन बनाऊं तो 0 और 6, इस फैक्टर को 0 पुट करूंगा तो a 0 मिलेगा, और इसको 0 पुट करूंगा तो 6 मिलेगा, और प्लस माइनस प्लस, ये पहले ही सिखा चुका हूं। कोई भी एक इंटरवल का वैल्यू ले लो, 0 और 6 के बीच में 1 ले लो, 1 पुट करो जरा, 1 इंटू 1 माइनस 5 नेगेटिव आएगा, और इसके उधर जा रहा है तो साइन चेंज होगा, इसके इधर भी जा रहा है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि सबका एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है। ये कैसे हुआ, इसको अगर आपको जानना है तो आप मेरा रिलेशन जो चैप्टर सेट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, या जो रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसको देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके चेक कर सकते हो। तो यहां से हमारा ए क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 0 और यूनियन 6 से क्या, इनफाइनाइट। ये तो आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ए इसमें लाई नहीं किया तो 2 रूट ही नहीं होंगे, बट क्या सिर्फ 2 रूट होने से काम चल जाएगा, नहीं। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, ए एफ के, जरा देखो ये एफ के क्या दे देगा, f6, और ए की जगह पे क्या है 1, तो ए तो पॉजिटिव रहेगा ही 1, और f6 क्या दे देगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से तो 1 तो 1 ही रहेगा, f6, तो इसमें 6 पुट कर दो तो 36 प्लस 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9, इसको क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ए एफ के को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 36 प्लस 9 क्या, 45 प्लस 12a और माइनस 36 लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से तुमको 45 माइनस 36 क्या मिल गया, 9 प्लस 12a लेस देन 0, ये इक्वेशन मिल गया। जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो ये 12 उधर चला जाएगा, तो 12a लेस देन माइनस 9, यहां से 12 मिटा दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और 9/12 का मतलब 3/4 होता है कि नहीं, तो ये लेस देन क्या हो गया, 3/4। इक्वेशन 2 ये कह रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये तो कह रहा है कि 6 से इनफाइनाइट जब तुम लोगे ए का वैल्यू तो डी तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ए एफ के नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नंबर लाइन बनेगा वो क्या बन रहा है, -3/4 से छोटा। और ये क्या साहब कह रहे थे, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, कह रहे थे कि इससे बड़ा ले लो या इससे छोटा ले लो। तो हमारा कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, जरा देखो, कॉमन वैल्यू -3/4 से छोटा आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से a जो होगा वो लेस देन -3/4, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट था a f के लेस देन 0 होना चाहिए, और यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिला, -3/4, और -3/4 जो हमको मिला, और जब मैं इन दोनों को मर्ज किया तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सीड 3, तो इसमें क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात बोला है कि यहां भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो ग्राफ यहां भी क्या होगा, अपवर्ड होगा, और बोला है कि दोनों के दोनों रूट जो हैं वो 3 से बड़े हैं, तो 3 कहां होगा, यहां पर होगा। तो सबसे पहले तो हम d को करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आया। तो यहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जरा देखो, 36a², ये तो b² हो जाएगा, -4a, और c की जगह पे क्या है, जरा देखो, 9a² -2a + 2, इसको हमको करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करो जरा, 36a² -36, 9 × 4 -36a² माइनस +8a और -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, 8 कॉमन ले लो, तो a -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो a अगर 1 से बड़ा होगा तो ही इसके 2 रियल रूट होंगे, तो एक तो ये बन गया। दूसरा मैंने क्या कहा था
AFK, ए यानी FK क्या होगा F3, और F3 पॉजिटिव देगा और A भी पॉजिटिव है, तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, A यानी कि 1 और FK यानी कि F3 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ तो सिर्फ F3 है, तो यहाँ 3 पुट करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा 9 माइनस 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 18A और प्लस 2 माइनस 2A प्लस 9A स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो अब इसको रीअरेंज कर लो, तो 9A स्क्वायर माइनस 20A और प्लस 11 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा कि नहीं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा चेक कर लो, या वैसे भी फैक्टर तो दिख ही रहा है यहाँ पर 11 इंटू 9 11 प्लस 9, तो 9A स्क्वायर माइनस 9A माइनस 11A प्लस 11। अब जब तुम इसको बनाओगे फैक्टर तो 9A A माइनस 1 माइनस 1A माइनस 11 1 माइनस 11, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा 9A माइनस 11 इंटू A माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जब तुम इसका नंबर लाइन बनाओगे, जब तुम इसका नंबर लाइन बनाओगे तो ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि दिखाई दे आप सबको। तो यहां से ये मिलेगा एक तो 1 और एक क्या मिलेगा 11/9। यहां से A बराबर 1 मिलने वाला है और A बराबर 11/9, तो 1 को हम इधर ले लेंगे और 11/9 को हम इधर ले लेंगे, क्योंकि 11/9 1 से बड़ा होगा। तो ये क्या होगा, इससे इधर जाएगा और इसके इधर आएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को फॉलो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को फॉलो करेगा, ठीक है। और जो पहला वाला था वो क्या कह रहा था, जरा देखो, ये 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो कह रहा था कि 1 हो जाए या फिर 1 से बड़ा हो जाए। तो इन दोनों का कॉमन आंसर क्या आ रहा है, 11/9 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, तो अब तक तो ये हो गया, तो 1 प्लस 2 का जो इंटरसेक्शन था वो क्या कह रहा है कि A ग्रेटर देन 11/9 होना चाहिए। बट इसमें एक तीसरा केस भी आपको ध्यान रखना है, और वो क्या था कि K जो है वो, क्योंकि 3 इधर है, तो K जो है वो -B/2A से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या दे देगा हमको, K की जगह 3 देगा और लेस देन क्या -B, और B की जगह पे क्या है -6A, तो -B क्या हो जाएगा +6A और अपॉन 2A 2 इंटू 1। अब अगर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 सॉरी, तो ये क्या देगा हमको 6 लेस देन 6A, 6 गायब कर दो यहां से तो 1 आ गया। A ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वाला केस, तो पहला और तीसरा केस सेम है कि नहीं है, तो वो भी यही देता, बस यहां पर क्या लगा देता ओपन ब्रैकेट। तो तीनों का कॉमन कहां आ रहा है, यही आ रहा है, यानी कि इस आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 और अगर इसमें मैं 3 भी कर लूं, तो अब इसको अगर मैं यहां पे नहीं लिख करके अगर मैं नीचे लिख लूं 1 + 2 + 3, ये जो मैंने 3 कंडीशन बनाया, एक ये कहां से D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे मेन तो हमारा ये डेटा होता है AFK पॉजिटिव, तो यहां से हमको क्या मिला 1 से छोटा और 11/9 से बड़ा, और फिर तीसरा क्या बोल रहा है 1 से बड़ा। तो तीनों को जब मिलाएंगे तो यहां से A हमको क्या होना चाहिए 11/9 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आया क्या। तो अगर रूट जो है वो 3 से बड़ा होता तो पहले तो हमको D ग्रेटर देन 0 करना था, फिर AFK पॉजिटिव करना था, और थर्ड में क्या करना था K लेस देन -B/2। नहीं तो एक्सीड 3 या दोनों 3 से छोटा, दोनों केस सेम हो जाता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर पे हमारे, बट स्टिल हम चेक जरूर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा वो भी देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक ये कंडीशन हमको गिवन है और बोला है कि बताओ इसका जो एक रूट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा। तो इसको समझने के लिए
हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर मैं ये बोलूं यहां पर K1 है और यहां पर K2 है, ठीक है, यहां पर क्या है K1 है और यहां पर क्या है K2 है। अगर FK1 इंटू FK2 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा, ये नेगेटिव और ये क्या दे देगा तुमको, ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव दे देगा। तो अगर फंक्शन दो अलग अलग वैल्यू का, अगर दो अलग अलग वैल्यू के लिए हम फंक्शन का वैल्यू निकालें और उसका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो तो यानी कि उसका एक जीरो जो है वो इन दोनों के बीच में रह करेगा। यानी कि अगर एक, या फिर इसको ऐसे समझो कि अगर FK1 पॉजिटिव है और FK2 क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं तो ये जीरो हुआ होगा कि नहीं, तो वन रूट जो होगा वो लाइज बिटवीन K1 K2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर फंक्शन का वैल्यू, या ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ऐसा हो जाए तभी भी FK1 पॉजिटिव और FK2 नेगेटिव रहेगा। तो अगर कोई भी फंक्शन दो अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू के लिए तुमको अपोजिट साइन दे दे तो क्या हो सकता है कि एग्जांपल से समझो जरा। मान लीजिए एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, यहां से अगर मैं F1 निकालूं तो F1 क्या होगा जरा देखो, -12 नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मैं यहां से F10 निकालूं तो ये क्या होगा जरा देखो, 100 - 22 क्या दे देगा ये 78, पॉजिटिव हुआ कि नहीं। तो यानी कि 1 यहां कहीं होगा और 10 यहां कहीं होगा। फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या दे रहा है नेगेटिव, यानी कि कहीं नीचे की तरफ, और 10 पर क्या दे रहा है पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ कहीं ऊपर की तरफ होगा। तो जब यहां से ग्राफ यहां जाएगा तो बिना इसको कट किए तो नहीं जाएगा, और जैसे यहां पर कट करेगा यहां पर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पर जो x होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो अगर फंक्शन का वैल्यू 1 पे जो दे रहा है और जो 10 पे दे रहा है, अगर उन दोनों का साइन अपोजिट है तो 1 और 10 के बीच में 100% एक रूट लाई करेगा। तो अगर मान लो कहीं पे भी लिखा हो कि FK1 नेगेटिव और FK2 पॉजिटिव, तो एक बात कंफर्म है कि वन रूट जो होगा वो लाइज बिटवीन K1 एंड K2 फॉर श्योर। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करना है। कैसे यूज करना है जरा देखो। तो हमको यहां पे इसको यूज करना है, ये दिया हुआ है, जरा देखते हैं क्या है। 4a + c का होल स्क्वायर, ये हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, लेस देन 4b²। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसा, इस 4b² को मैं लिख लेता हूं 2b का होल स्क्वायर। a² - b² लगा दूंगा मैं, 4a + c + 2b इंटू 4a + c - 2b लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूं ABC के फॉर्म में, ये हो गया। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारा फंक्शन है वो है ax² + bx + c, जरा चार ऑप्शन देखो। अगर मैं F2 निकालूं तो वो क्या होगा, जरा इसमें 2 पुट करो तो 4a + 2b + c, ये आया कि नहीं आया। और अगर मैं F-2 निकालूं तो 4a ये -2b + c, ये आया कि नहीं आया। तो ये दोनों हमको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि F2 × F-2 नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। यानी कि 2 पे और -2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो अपोजिट साइन का होगा। क्योंकि यहां 4 था तो मैंने 2 पुट किया, मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, मैंने इसको नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, F2 पॉजिटिव एंड F-2 नेगेटिव।
तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देगा तो एक रूट 2 और -2 के बीच में लाई करेगा कि नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि f2 नेगेटिव हो एंड f-2 पॉजिटिव हो। दोनों ही केस में वन रूट लाइज बिटवीन -2 एंड 2। तो इससे ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एनालिसिस ऑफ रूट पे कई सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में हम पोलिनोमियल की बात करेंगे, थोड़ा सा क्यूबिक हो तो क्या होगा, और डिस्कार्टेड रूल वगैरह की बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन जरूर बनाए ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ करके, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के बीच में, और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आगे आपको वीडियो और भी मिलता है। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।